बेहतर स्पष्टता के लिए वाक्यों को दोबारा लिखना। वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि छोटे छोटे बदलाव वाक्यों को समझने में कैसे आसान बना सकते हैं। आज हम देखेंगे कि अनन्या, जिसे लिखना कठिन लगता है, कैसे प्रिया और चैट जीपीटी की मदद से अपने वाक्यों को बेहतर बनाती है। वाक्यों में सुधार करके उसकी लेखन शैली पढ़ने में आसान हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। अनन्या, क्या तुम अभी भी अपने निबंध पर काम कर रही हो? मुझे लगा था कि तुमने इसे पूरा कर लिया है। हाँ, मैंने पूरा कर लिया है। लेकिन मेरे अध्यापक ने कहा कि मुझे कुछ वाक्य और बेहतर तरीके से लिखने चाहिए ताकि वे आसानी से समझ में आए। तुम्हें किस हिस्से को बदलने की जरूरत है? ये हिस्सा मैंने लिखा था कि वन हमें ऑक्सीजन देते हैं और जानवरों की मदद करते हैं। लेकिन मेरे अध्यापक ने कहा कि ये बहुत स्पष्ट नहीं है। मैंने इसे कई बार सुधारने की कोशिश की, लेकिन ये बेहतर नहीं हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। स्पष्ट लिखना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब कहने के लिए बहुत कुछ हो। बिल्कुल। मैं चाहती हूं कि मेरा निबंध अच्छा दिखे और पढ़ने में आसान हो, लेकिन अभी ये बिखरा हुआ लग रहा है। चिंता मत करो अनन्या। चलो इसे चैट जीपीटी की मदद से सुधारने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद प्रिया, इससे बहुत मदद मिलेगी। यह आसान है। बस अपना वाक्य या पैराग्राफ टाइप करो और चैट जीपीटी को बताओ कि क्या करना है। उदाहरण के लिए लिखो, इस वाक्य को और स्पष्ट बनाओ या व्याकरण सुधारो। यह तुम्हें बहुत जल्दी एक बेहतर संस्करण देगा। वाह, ये तो कमाल का लगता है। क्या मैं इसे आजमा सकती हूँ? बिल्कुल। क्या तुम्हारे पास कोई वाक्य या पैराग्राफ है जिसे तुम सुधारना चाहती हो? हाँ, ये रहा एक वाक्य। बहुत बढ़िया। चलो चैट जीपीटी से इसे दोबारा लिखने के लिए पूछते हैं। टाइप करो, क्या आप इस वाक्य को और स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य बना सकते हैं? अनन्या वाक्य और निर्देश चैट जीपीटी में टाइप करती है। कुछ ही सेकंड में चैट जीपीटी एक बेहतर संस्करण देता है। वाह, ये तो पहले से बहुत अच्छा है। ये स्पष्ट और सहज लग रहा है और व्याकरण भी पूरी तरह से सही है। बिल्कुल। चैट जीपीटी ने व्याकरण ठीक किया, वाक्यों को छोटा बनाया और सरल शब्दों का उपयोग किया। चलो अब एक और पैराग्राफ आजमाते हैं। ठीक है, ये मेरे निबंध का एक पैराग्राफ है। अनन्या पैराग्राफ को चैट जीपीटी में टाइप करती है और जोर से पढ़ती है। कृपया इस पैराग्राफ को दोबारा लिखें ताकि ये अधिक स्पष्ट और सरल हो। कुछ ही सेकंड में चैट जीपीटी उत्तर तैयार कर देता है। प्रिया, ये कमाल है। ये छोटा, स्पष्ट और अधिक प्रोफेशनल लगता है। मैंने कहा था ना, चैट जीपीटी बहुत मददगार है। तुम इसे अपने पूरे निबंध को सुधारने के लिए उपयोग कर सकती हो। जरूर, इससे मेरा बहुत सारा समय और मेहनत बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया, तुम्हारी मदद के लिए। कभी भी अनन्या, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सकी। अनन्या, इन 3 पॉइंट्स को याद रखो। अपना मूल टेक्स्ट लिखो। इसे उत्तम बनाने की चिंता न करो, बस अपने विचार लिखो। चैट जीपीटी से सहायता लो। इस तरह के निर्देश दो, क्या आप इस वाक्य या वाक्यों को अधिक स्पष्ट बना सकते हैं? इस वाक्य को अर्थ बदले बिना सरल बनाएं। इस पैराग्राफ की व्याकरण संबंधी गलतियां सुधारें। नए संस्करण की जांच करो।
अपने टेक्स्ट की तुलना चैट जीपीटी के संस्करण से करो। यह आमतौर पर छोटा, स्पष्ट और पढ़ने में आसान होगा। धन्यवाद प्रिया। क्या तुम मुझे चैट जीपीटी के लिए कुछ और उपयोगी निर्देश समझा सकती हो? बिल्कुल। यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप चैट जीपीटी को दे सकती हैं ताकि वह वाक्यों को दोबारा लिख सके, व्याकरण की जांच कर सके या पैराग्राफ को सरल बना सके। कृपया इस पैराग्राफ को दोबारा लिखें ताकि यह अधिक सरल लगे। व्याकरण सुधारें और इस पैराग्राफ को अधिक प्रोफेशनल बनाएं। क्या आप इस पैराग्राफ को छोटे बच्चों के लिए सरल बना सकते हैं? बहुत धन्यवाद प्रिया। ये निर्देश बहुत उपयोगी हैं। अब मैं चैट जीपीटी का उपयोग अधिक प्रभावी तरीके से कर सकती हूँ। चैट जीपीटी की मदद से अनन्या ने अपने निबंध को एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित डॉक्यूमेंट में बदल दिया। अपने वाक्यों को दोबारा लिखकर और व्याकरण की गलतियां सुधारकर अनन्या ने अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। चैट जीपीटी और आपकी सलाह के लिए धन्यवाद प्रिया दीदी। अब मुझे अपने निबंध को लेकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई अनन्या। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करती रहो और तुम हमेशा आत्मविश्वास के साथ लिखोगी। इसी तरह अनन्या ने चैट जीपीटी की मदद से अपनी लेखन शैली सुधारने का एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका सीखा।